हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में जो 2023 का है। पहला सिलेबस देखते हैं मैथ सब्जेक्ट का। देखिए, इसका पहला जो सिलेबस में है वो है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर्स एंड होल नंबर। पूर्णांक और पूर्ण संख्या से संबंधित प्रश्न आएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती से है। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन रिलेशन बिटवीन नंबर, जो संख्याओं के मध्य संबंध है वो है भिन्न वाला। फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जो सामान्य गणित है उस पर संक्रियाएं और बोडमास नियम भी आएगा। परसेंटेज रेशियो, जो अनुपात का मध्य अनुपात है वो वाला होगा, प्रतिशत और अनुपात वाला। और समानुपात से वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, इससे समझ प्रश्न आएंगे। परसेंटेज रेशियो ये तो हो गया है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो विपरीत वाले आते हैं, अनुपात वाले, मध्य अनुपात, समानुपात, वो वाले प्रश्न आएंगे इससे। फिर एवरेज यानी औसत वाले प्रश्न आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से प्रश्न आएंगे। डिस्काउंट, छूट से प्रश्न आएंगे, जो छूट वाला प्रश्न रहता है, वस्तु पर छूट मिलता है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक जियोमेट्री फिगर, जितने भी आपके वृत्त होंगे और शंकु होते हैं, बेलन होते हैं, इन सब पे प्रश्न जो आते हैं वो होंगे। ज्योमेट्री का जो ज्यामिति वाला है। डिस्टेंस एंड टाइम, दूरी और समय, कि एक ट्रेन इतने समय में इतना दूरी तय करती है तो उसका चाल बताइए। लाइंस एंड एंगल्स, जो कोण वाला आता है और रेखा वाला सवाल वो होगा। फिर इंटरेक्शन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, जैसे आपको ग्राफ देता है कि इतने इस साल में इतने कर्मचारियों ने इतने काम किए हैं तो उनके वेतन को बताइए, कहाँ कौन ज़्यादा कमाया कौन कम, वो वाला प्रश्न पूछता है आपसे जो। फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो आपके वर्ग होंगे और वर्गानुपात के वो वाले प्रश्न आएंगे आपसे कि 25 का स्क्वायर कर देते हैं तो इतना आता है, उस तरह वाले प्रश्न आएंगे। अब आगे देखते हैं रीजनिंग का दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो मेजर्स एंड कैंडिडेट्स के बारे में, जो जनरल लर्निंग एबिलिटी है, सामान्य क्षमता जो होती है सीखने की, वो पूछेगा आपसे। द क्वेश्चंस विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज, जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज में आते हैं क्रम में, उन पे प्रश्न आएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग पर आपसे प्रश्न आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से। एनोलॉजी पर आएगा आपसे, ठीक है। और फॉलोइंग डायरेक्शन से जो दिशा वाला होता है उस पर प्रश्न आएगा। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जो भिन्नता और समानता होते हैं लोगों के मध्य, उस पर प्रश्न आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। जंबल पे प्रश्न आपका आएगा, जो जंबल वाला प्रश्न रहता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, जो आपसे आपको दे देगा कोई प्रश्न और उसमें पूछेगा सॉल्व करने के लिए, उस पर आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगा। बेस्ड ऑन डायग्राम्स जो आते हैं आपके प्रश्न वो भी रहेगा। एज कैलकुलेशन, जो एज कैलकुलेट करने के लिए रहता है वो उस पर भी प्रश्न रहेगा। कैलेंडर और क्लॉक, जो वर्ष में कैलेंडर होते हैं और घड़ी समय, उस पर भी प्रश्न आएंगे। जनरल अवेयरनेस के देखते हैं। द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज़, देखिए जो आपके सामाजिक जितने भी हैं सभी भौतिक में आएंगे। देखिए, हिस्ट्री में आपसे पूछेगा जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, यानी इतिहास, भूगोल, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, फिर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपसे पूछेगा प्रश्न। और जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड, यदि आप एनसीईआरटी की भी सही से पढ़ लेते हैं, पढ़े होंगे आप, तो वैसे भी 10 में उसी में से पूछेगा जनरल अवेयरनेस। फिर भी आप कोई बुक ले सकते हैं किरण या लुसेंट की एमटीएस के लिए। आगे देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन, इंग्लिश के बारे में इसका सिलेबस देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश का कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपको सामान्य इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। इट्स वोकेबलरी,
देखिए सामान्य भाषा में अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके वोकैब को समझते हैं, उससे पूछेगा। ग्रामर आपसे पूछ लेगा पूरा, सेंटेंस स्ट्रक्चर की कैसे, ये जैसे सेंटेंस ये पूरा लिखा है इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको आपको समझना चाहिए, कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपसे पूछेगा। इट्स करेक्ट यूजेस और इसका कहाँ उपयोग होता है, ग्रामर का जितना भी रूल वो पूछेगा आपसे, और ईटीसी में इत्यादि सब है। एंड टू टेस्ट कॉम्प्रहेंसन आपसे कॉम्प्रहेंसिंग में पूछ लेगा, जैसे पैसेज आता है उस तरह उस पर फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा पैसेज देकर। फिर अ सिंपल पैराग्राफ आपसे में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, वही जो आपसे बताया मैंने। इस तरह पैसेज दिया रहेगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसी में से आंसर खोज के आपको लिखना रहेगा। फिर भी इसका जो एक होता है सिलेबस, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेगा आपसे, वोकैब में आपसे पूछ लेगा पूरा इंग्लिश, और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछता है आपसे, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स होगा, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिर इडियम एंड फ्रेसेस आपसे पूछता है दोस्तों। ये सब एसएससी में अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर समझ में आ जाएगा आपसे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। इसके लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं, सबसे अच्छी है। ठीक है दोस्तों।